हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इसके ऑल प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वहां से वीडियो फाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप सही आंसर मैच करते जाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। असहयोग आंदोलन सन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कायक निम्न में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाव से। कायक नाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस तरंगिणी भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां से बहती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका में प्रवाह तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? अर्थात भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वां, अर्थात 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। भारतीय थल सेना में कुल 7 कमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी, अर्थात भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। भारत की स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अर्थात गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, मलेरिया किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य, बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, W=F/S। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुनैन। कुनैन पौधे से की छाल से प्राप्त की जाती है, अर्थात पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में प्रयोग की जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन एक अदिश राशि है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गति अर्थात चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला मुख्य घटक है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। विद्युत धारा मापी यंत्र होता है अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा ये तीनों रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है, अर्थात कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस अर्थात विद्युत गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03% अर्थात 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। वहीं O2 अर्थात ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% वायुमंडल में। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 639 मांसपेशियां टोटल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब यहां पर शॉर्टकट तरीके आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 का मध्यानुपातिक का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, तो पहले यहां पर लिख लेंगे 12, 30 और तृतीय अनुपाती यक्स लिख लेंगे। अब पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा जब तृतीय अनुपाती यक्स फाइंड करना होगा तो ये जो बीच वाला पद है 30, इसको स्क्वायर कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट वाले से। ये डायरेक्ट आपको तृतीय अनुपाती मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 30 गुणे 30 और बटे हो जाएगा 12, तो वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल आउट करिए 6 से, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और यहीं से देखिएगा 2 से 2 एक कम 2 और इसको 30 को कैंसिल आउट करेंगे 15 बार जाएगा, तो 15 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अपना 75, वैल्यू यहाँ तृतीय अनुपाती 75 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आगे क्वेश्चन है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का मतलब बीच वाली वैल्यू, तो 9 और 25 का मध्यानुपाती यक्स मान लेंगे। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इन दोनों का। तो 9 × 25 का गुणा करके वर्गमूल फाइंड करना है। देखिए 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, डायरेक्ट लिखेंगे, 25 का 5 होता है, तो 3 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 15। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है 75 और 15 का। फर्स्ट वैल्यू देखिए 75 आई थी, तो यहाँ पर देखिए दोनों का अनुपात फाइंड करना है, तो यही आंसर होगा। तो अनुपात निकालने के लिए देखिए 75 अनुपाते हो जाएगा 15। अब यहाँ कैंसिल आउट कर लीजिए, 15 एकम 15, 15 अपना 75, 5:1 बनेगा। इसका अनुपात होगा 5:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह आपको फाइंड कर लेना है, पहले अलग अलग फाइंड करके तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती, फिर दोनों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है,
यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस काम को कितने घंटे में कर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, पहला सेंटेंस है 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो पहले गुणा कर लेंगे 36 और 25 का। 36 इंटू 25 बराबर, अब दूसरा सेंटेंस देखिए कह रहा है कि 15 पुरुष इस काम को कितने घंटे में करेंगे, तो 15 पुरुष यक्स घंटे में करेंगे। टाइम की वैल्यू यक्स ले लेंगे यहाँ पर। अब कैंसिल आउट कर देंगे पहले 5 से, तो 5 तेई 15 और 5 पचम 25, फिर 3 से, 3 एकम 3, यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 तेई 36, 12 बार जाएगा, तो 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगी, यक्स की वैल्यू आएगी यक्स बराबर 60। तो ये 60 आवर्स आ जाएगा आंसर, 60 घंटे। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 60 घंटे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, पहले 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। देखिए, पहले 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल के फिर 7 से भाग कर देंगे। देखिएगा, 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और इस तरह से आपको यदि n प्राकृत संख्याएं और n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र यहाँ पहले लिख लेंगे। लास्ट वाली संख्या देखिए 7 हो जाएगी, प्रश्न में 7 है तो इसलिए। अब यहाँ सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अगले ब्रैकेट में, और इस डिवाइड बाई 6, ये फार्मूला है। जहाँ पर n की वैल्यू लिखना है 7, n बराबर 7 दिया है, तो देखिए वैल्यू पुट कर देंगे 7 इंटू, देखिए यहाँ भी 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 रखेंगे, तो 7 इंटू हो जाएगा 7 और 1 जोड़ेंगे ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में, तो 7 1 8, फिर इंटू यहाँ पर 7 दूनी 14, आपस में गुणा करेंगे और 1 और जोड़ेंगे तो 15, और बटे वैल्यू है 6। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे 7 4 और 5 का, तो 4 7 चौक 28, 5 140, या फिर 5 चौक 20 7 140, यहाँ 140 आएगा योग। 1 से लेकर के 7 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 140 आ गया। हमें फाइंड करना है औसत, तो औसत के लिए 140 में 7 से भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल संख्याएं 7 हैं, योग 140 आया, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, औसत आ जाएगा 20, आंसर 20 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो पहले तो 1 से लेकर के 7 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे कि 140 आया, फिर औसत फाइंड करना है, इसलिए 7 से भाग कर देंगे, 140 भागे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए यहाँ पर 3 बार गुणा किया है, 343 343 343, तो ये 3 बार गुणा किया, फिर माइनस, फिर पुनः 113 113 113 3 बार गुणा किया, तो एक सर्वसमीका यहाँ पर लिखी है। 3 बार गुणा करेगा तो क्यूब हो जाएगा, मतलब a क्यूब, फिर माइनस बीच में देखिए लगा है, यहाँ पर माइनस है, माइनस b क्यूब, और बटे में देखिए किस तरह लिखा है, किस फॉर्म में, तो देखिए 343 इंटू 343 2 बार, तो a स्क्वायर हो जाएगा, a की वैल्यू 343 है, और प्लस 343 इंटू 111, तो या सॉरी 113, तो यहाँ पर प्लस a इंटू बी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 113 इंटू 113 मतलब b इंटू बी करेंगे तो b स्क्वायर। जब भी इस तरह लिखा हो तो इसके बराबर होता है डायरेक्ट a माइनस बी, a और b की वैल्यू को घटा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। अर्थात यदि अंश में 2 संख्याओं का क्यूब है, बीच में माइनस है, तो केवल a और b की वैल्यू को घटा देंगे, वही आंसर। a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 343 दिया हुआ है, 343, और b की वैल्यू दिया है 113, तो आपको यहाँ पर 343 में 113 माइनस कर देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इस सवाल का आंसर होगा 343 माइनस 113। तो 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ देखिए 0 आएगा, फिर 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 3 वैल्यू आएगी, और 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, अर्थात 230 इसका आंसर हो जाएगा। तो 230 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इस तरह फाइंड करेंगे। ये सर्वसमीका लिखी हुई है, आपको जब भी इस तरह सवाल मिले तो आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ से फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, 6,80,621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी इस तरह का सवाल आए कि जोड़ने की बात करें, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो याद रखिएगा दी गई संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। पहले संख्या लिख लेंगे 6,80,621, और इसका भाग विधि से वर्गमूल फाइंड करना है। तो देखिएगा भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं।
यहाँ से दाएं तरफ से दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो देखिए 3 जोड़े बन रहे हैं। पहला जोड़ा देखिए 68 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे कि 68 से ज़्यादा ना हो, तो 8 का वर्ग 64 होता है। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे 3 जगह, उत्तर में भी 8 लिखेंगे और 64 यहाँ लिख लेंगे। अब माइनस करेंगे 68 में 64 तो 4 बचेगा और यहाँ जुड़ेगा तो 8 8 हो जाएगा 16 और ये जोड़ा अगला उतर जाएगा यहाँ पर 06, तो बन जाएगा 406। अब 16 का पहाड़ा पढ़ें कि 40 से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर देखिएगा तो 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, तो ये जुड़ेगा। देखिए 162 दूनी हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 324, 162 दूनी 324। अब यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, 162 और 2 जुड़ेगा तो 164 आ जाएगा और यहाँ पर घटाएंगे 6 में 4 तो 2 आएगा और 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आएगा 82 और ये 21 आ जाएगा जोड़ा जो कहते हो, तो 8221 हो गया। अब यहाँ पर 164 है, तो देखिए 16 का टेबल पढ़ेंगे कि कितने से ज़्यादा ना हो, 82 से, तो 5 बार, 16 पंचे 80, 5 बार जाएगा तो 5 यहाँ लिख लेंगे, 5 ऊपर यहाँ आंसर में लिखेंगे और 5 इसके नीचे लिखेंगे। और देखिएगा यहाँ 1645 का आप टेबल 5 बार पढ़ें कि 8221 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए। एक भी ज़्यादा आती है तो उसको लिखना है, मतलब इससे 8221 से एक ज़्यादा आ जाए, 8221 8222 आ जाए चलेगा। यहाँ 5 पचम 25 गुणा कर लेते हैं, 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 5 छक्का 30, 30 2 32 की 2 हासिल 3, 5 एकम 5, 5 3 8। देखिए 8225 आ गया। तो यहाँ पर अब लास्ट में बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लेंगे तो जोड़ने वाली संख्या आ जाएगी। तो देखिएगा माइनस करेंगे, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, मतलब रिमाइंडर आएगा 4। यही जोड़ने वाली अभी संख्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। लास्ट प्रोसेस में, लास्ट स्टेप में ध्यान रखेंगे कि आपको इस वाली संख्या से बड़ी प्राप्त हो, इतने बार भाग करना है। लास्ट वाली अंतिम स्टेप में आपको एक बड़ी संख्या प्राप्त करना है, मतलब नीचे वाली संख्या बड़ी आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, 10 वर्षों में ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दुगनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रेजेंट में ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो यदि बी की आयु मान लेते हैं कि वर्तमान में x है, तो ए 9 वर्ष बड़ा है तो मतलब ए हो जाएगा x + 9। ये आपको वर्तमान में लिख लेना है पहले। अब कह रहा है कि 10 वर्षों में ए की आयु, तो 10 वर्ष में ए की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिएगा अभी वर्तमान में ए की आयु है x + 9, अब 10 वर्ष बाद हो जाएगी +10 और जुड़ जाएगा बराबर। कह रहा है कि बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो बी की अभी वर्तमान में देखिए x है, तो 10 वर्ष पूर्व हो जाएगा x - 10 और इसका दुगना कर देना है, 2 का गुणा करना है यहाँ पर। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x + 10 और 9 जुड़ेगा तो 10 9 19 हो जाएगा बराबर। 2 का अंदर दोनों से गुणा कर देंगे तो 2 × x करेंगे 2x और -2 दहम 20। अब देखिए x को ले जाएंगे उस साइड और 20 को ले आएंगे इस साइड, तो देखिए यहाँ पर 19 और प्लस हो जाएगा 20, क्योंकि -20 जब इधर आएगा तो +20 हो जाएगा बराबर। और ये 2x है और +x उधर जाएगा तो -x हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर 2x में x घटेगा तो x बचेगा, x बराबर 19 और 20 जोड़ेंगे तो 39। ये x की वैल्यू 39 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पर कह रहा है कि b की वर्तमान आयु कितनी है, तो b की वर्तमान आयु तो x माने थे, तो x बराबर देखिए आ गया 39, तो यही b की वर्तमान आयु हो जाएगी। x बराबर लिख लेंगे 39 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए यहाँ रूट वाली संख्याएं, करनी वाली संख्याएं हैं, पहले लिख लेंगे √2, फिर देखिए ³ लिखा है और नेक्स्ट है 4th रूट 4, मतलब 4 करनी घात में भी 4 है। तो सबसे पहले करनी घात का एलसीएम लेंगे। यहाँ करनी घात में कुछ नहीं, फर्स्ट वाले में 2 होगा, तो 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, देखिएगा 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, एलसीएम आप लिख लेंगे 12। अब करनी घात आपको 12 की इक्वल करना है। अब देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पर करनी घात में 2 लिखा है, तो 2 की जगह आप लिख देंगे 12। तो देखिए जब 2 से 12 में भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, अर्थात 6 वैल्यू प्राप्त हुई, तो 2 की घात जो अंदर 2 है तो उसकी घात 6 लिखेंगे।
फिर इसी तरह नेक्स्ट वाले में भी 3 की जगह यहाँ पर 3 है तो देखिए करनी घात लिख देंगे 12, लेकिन जब 3 से भाग करेंगे इस 12 में तो 3 चौक 12 4 आएगा, तो ये 3 की घात लगाएंगे 4, अंदर वाली संख्या में घात 4 लगाएंगे। नेक्स्ट वाली देखिएगा, ये तो इसके लिए हो गया, और नेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए करनी घात में 4 है तो 4 को लिख देंगे 12। अब 4 से जब भाग करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, तो इसलिए 4 की पावर 3 लगा देंगे। देखिए करनी घात तो सब में 12 है, यहाँ पर देखिए 12 हो गया, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। तो आप अंदर वाली संख्या का मान प्राप्त कर लीजिए, उसी से पता चलेगा, जो बड़ा मान आएगा उसकी संख्या बड़ी होगी, और जो छोटा आएगा उसका मान छोटा होगा। 2 की घात 6 की वैल्यू 64 होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 3 की घात 4 है तो इसका 81 आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81। और यहाँ 4 की घात 3 है तो 4 क्यूब 64 होता है। अब देखिए सबसे बड़ा मान यदि देखें तो यही वाला आ रहा है, बीच वाला, अर्थात 3 क्यूब रूट 3 होगा सबसे बड़ी करनी या सबसे बड़ी संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको इन मानों से पता चलेगा 64 81 64, तो बड़ी है आपकी ये बीच वाली। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले करनी घात बराबर करना है, तो एलसीएम लेकर के बराबर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, गणित में 85% और 75% दोनों में उत्तीर्ण है। तो कह रहा है कि अगर 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, टोटल छात्रों की। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 80% अंग्रेजी में और 85% दिया है गणित में, तो ये उत्तीर्ण है, यहाँ पर उत्तीर्ण शब्द यूज किया है, और 75% दोनों में उत्तीर्ण है। तो सबसे पहले आप कुल उत्तीर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों के लिए एक ही शब्द है। तो जब कुल उत्तीर्ण निकालना है तो इसका तरीका होगा, देखिएगा ये जो अलग अलग दिया है 80% और 85%, तो इनको जोड़ लेंगे पहले, 80 प्लस 85, और माइनस कर देंगे ये जो कॉमन है दोनों में, तो उसको माइनस कर दिया जाता है 75। 80 85 जोड़ेंगे तो 165 आएगा, 165 में 75 घटाएंगे तो 90 वैल्यू आएगी। तो 90% टोटल उत्तीर्ण है। तो कुल अनुत्तीर्ण बचेंगे 10%, और 10% की वैल्यू दिया है यहाँ पर देखिएगा 40 छात्र, कह रहा है कि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण 10% बराबर 40। हमें निकालना है टोटल कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र होंगे 100%, 100% की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर याद रखिएगा कि 90% यदि उत्तीर्ण है तो 10% और बचेंगे, क्योंकि कुल होते हैं टोटल 100%, ध्यान रखिएगा। तो 10% अनुत्तीर्ण होंगे, जो कि संख्या दिया है 40। 10% बराबर 40, तो 100% निकालना है। तो देखिए 10 से 100 बनाने के लिए 10 का गुणा इधर करेंगे, तो 10 का यहाँ भी कर देंगे, तो 40 दहम 400, तो टोटल छात्रों की संख्या हो जाएगी 400, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, 6.46 का आंशिक रूप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6.46 दिया है वैल्यू, 6.46, इसका आंशिक रूप निकालना है। तो देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो एक के बगल में 2 जीरो आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हैं इसलिए डबल जीरो, और यही इसका आंशिक रूप हो जाएगा 646/100, जो कि ऑप्शन नंबर सी डी में दिया हुआ है 646/100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है। देखिए 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 2/3, 8/9, यहाँ पर 64/81 और 10/27 का एचसीएफ फाइंड करना, महत्तम समापवर्तक। तो जब भी एचसीएफ फाइंड करना हो भिन्नों का, तो याद रखिएगा ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ही निकालते हैं, और नीचे वाली संख्याओं का सभी का एलसीएम निकाला जाता है। तो देखिए 2, 8, 64, 10 का एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी संख्या पर फोकस करते हैं। यदि छोटी संख्या का भाग सभी में जा रहा है तो एचसीएफ छोटी संख्या ही होगा, अर्थात यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 2 का भाग सब में जा रहा है। और एलसीएम देखिए, अब ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि 2 केवल 2 ऑप्शन में है, तो ये सी और डी तो नहीं होगा, क्योंकि अंश में 2 ऑप्शन में दिया है। और 3, 9, 81, 27 का एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, या तो सबसे बड़ी होगी, यदि बड़ी संख्या में सभी का भाग जा रहा है तो यही संख्या हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है बी नंबर में 81, तो फर्स्ट भी नहीं होगा, इसका 2/81 एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर लेंगे, अंश और हर का। तो इस तरह आप भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 46 है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पर देखिए दूरी निकालना है, प्रश्न में दिया है कि कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है, पहले इसमें फार्मूला लिख लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर चाल दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 108 और ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 का गुणा करेंगे, और गुणे समय दिया है देखिए सेकंड में 15 सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 15। अब कैंसिल आउट करना है तो 18 एकम 18, 18 छक्का 108 होता है, तो यहाँ पर 6 पंचे 30 और 30 इंटू 15 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 30 इंटू 15। देखिए 15 तियाँ 45 और एक जीरो लगाएंगे, 450 मीटर होगा टोटल दूरी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज उस राशि का आधा है, तो वह राशि क्या है। अब देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न एग्जाम में क्रिएट करता है तो आपको हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर अपर्याप्त जानकारी है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ जानकारी अधूरी है तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या और परिधि तथा व्यास ये तीन शब्द आते हैं, तो याद रखिएगा यदि वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि है तो इसकी परिधि में भी 75% की वृद्धि होगी और व्यास में भी 75% की ही वृद्धि होगी। ये तीनों सेम होंगे, ध्यान रखेंगे तीनों के लिए सेम होगा। तो कह रहा है कि यदि वृत्त की अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितने वृद्धि होगी, तो परिधि में भी 75% की ही वृद्धि होगी। और व्यास पूछता तो व्यास में भी 75 होता, तीनों आप ध्यान रखेंगे सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर पहले लिख लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये वैल्यू दिया है बराबर 1, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो यहाँ लिख लीजिए टेन थीटा बराबर यहाँ 1। अब ये तो टेन थीटा ही रहेगा और एक होता है टेन 45, टेन 45 वैल्यू होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह टेन 45 लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू यहाँ 1 की जगह लिख लेंगे टेन 45 डिग्री, टेन 40, टेन टेन कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। इस तरह फाइंड करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, एक गोलार्ध का घुमावदार क्षेत्र क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक गोलार्ध यानी अर्धगोला बना लेते हैं, अर्धगोला। अब इसका घुमावदार क्षेत्र पूछ रहा है, घुमावदार क्षेत्र ये वाला कहलाएगा, तो ये अर्धगोले का इसको वक्र पृष्ठ बोलेंगे, केवल दीवार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², इसको याद रखिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। यहीं पर यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछता, संपूर्ण पृष्ठ भी पूछ सकता है, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये ऊपरी पृष्ठ भी ले लेंगे, ऊपर वाला भाग, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। यदि गोले का वक्र पृष्ठ पूछता अर्थात संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ तो 4πr² होता है गोले का। यहाँ गोलार्ध है अर्थात अर्धगोला था, इसलिए आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2πr², ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे। आप लोगों को सभी प्रैक्टिस सेट, ऑल प्रैक्टिस सेट चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और ये अपडेटेड बुक है, न्यू बुक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यहीं से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी क्वेश्चन।